फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, महिमा तो इनकी हम ही क्या, महिमा तो इनकी हम ही क्या। आदरणीय हंसा दीदी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक नुमा शाम के समय भारत के प्रांगण में, दिल्ली दरबार में, भविष्य राजधानी में, इंद्रप्रस्थ की सभा में, फरिश्तों की सभा में, विशेष फरिश्तों की जो सुपर पावर अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे फरिश्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अभिनंदन है। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी का अभिनंदन करते हैं। सभी की दृष्टि, सभी को दृष्टि मिल रही होगी, आप भी सभी को देख रहे होंगे। आदरणीय दीदी, सभी को गुलगस्ता, सभी के लिए आप स्वीकार करो और थैंक यू और धन्यवाद। थैंक यू। आज का क्लास संगीता पेन के रिक्वेस्ट से बुद्धि की शक्ति कैसे बढ़ाना, सिरीफोर्ड सेंटर में सभी को टेक्सास से याद प्यार। ये हमारी प्यारी प्यारी बुद्धिवान मम्मा। बाबा ने कहा है बुद्धिवान की बुद्धि शिव बाबा है। प्रभु सभी की बुद्धि है, हम सभी की। एक बड़ा ऋषि आर्यभट्ट, वो ब्राह्मण कास्ट का था, शिव भगत, ब्रह्मचारी, शाकाहारी। वो एक बड़ा विद्वान था द्वापर युग और कलयुग के बिगिनिंग में। उसके एक आंख में स्पिरिचुअलिटी और दूसरी आंख में साइंस। वो गणित विद्या में प्रसिद्ध था, खगोल विज्ञानी, एस्ट्रोनॉमर, भौतिक विज्ञानी, फिजिसिस्ट था। भारत में ऐसे कई ऋषि रतन विज्ञानी थे, सभी शिवा के भगत, ब्रह्मचारी, शाकाहारी। द्वापर से कलयुग के बिगिनिंग विक्रम वंशी में उसने बहुत विज्ञान की खोज किया। ये सभी खोज से ही सारी दुनिया में वैज्ञानिक प्रगति हुई है। ये सब ऋषि मुनि जिम्मेवार है। पश्चिमी विज्ञानियों, जो हम बोलते हैं ना यादवास, वो सभी ने भारत से ये सब विद्या लिया और विद्या लेने के बाद अपना नाम रख दिया, यश और जश ले लिया। ये दुनिया में किसी के पास बुद्धि नहीं है। हर एक बाबा से बुद्धि को प्राप्त करते हैं। बाबा संगम युग में बुद्धि देते हैं और द्वापर और कली युग में जो सच्चे दिल वाले भगत को बुद्धि देते हैं। हम तो समझते हैं कि दुनिया में 84 लाख जाति है, उनको भी
बाबा बुद्धि देते हैं, चींटी को, बंदर को, हठयोगी को, साइंसदानी को, सभी को बाबा से बुद्धि की शक्ति मिलती है। परम पिता ज्ञान का सागर है, मगर सब ज्ञान का सागर, लौकिक और स्पिरिचुअल। 8 सितंबर की साकार मूल्य में बाबा ने कहा कि यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर सतयुग चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार वहां ले जाएंगे और ये वहां काम में आएंगे। स्कूल में भी भारत में हम प्रार्थना करते हैं, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही विद्या द्रविणम। बाबा ने कहा है, संगम युगी ब्राह्मण सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि हमने बाबा को पहचान लिया। 33 करोड़ ब्राह्मण है और होंगे, उसमें से केवल 108 और 108 बाबा से बुद्धि लेके विजय माला के दाने बनेंगे। क्यों? ब्राह्मण्स तो बहुत है। जो भी बुद्धि बाबा ने हमको दिया है वो हम बढ़ा सकते हैं और हम कम कर सकते हैं। जब हम सुख देते, आत्मा को उमंग उत्साह देते, तो बुद्धि की शक्ति बढ़ती है। जब बुद्धि साफ है तो निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, जजमेंट पावर, दूसरों की भावनाओं को जान जाते, दुखियों की आवाज दूर से, अंतर बुद्धि से सुन सकते और दूर दूर से अंतर बुद्धि से उनकी सेवा कर सकते। बुद्धि शक्ति कैसे कम होती है? जब हम मन से, वाचा से, कर्मणा से दुख देते और दुख देता सुख हरता बनते हैं, तब संकल्प से बुद्धि, हम संकल्प से और बुद्धि से हम दुख दे सकते हैं। वाणी की जरूर नहीं है, कर्मणा की जरूर नहीं है। बाबा ने कहा है, माया बहुत शक्तिशाली है, माया को पहचाना जरूर है। माया चतुर, चालाक, जबरदस्त, कनिष्ठ और ठगाने वाली है। एक मूल्य में, अव्यक्त मूल्य में बाबा ने कहा है, आलस, सुस्ती, अलबेलापन सबसे सूक्ष्म छठा विकार है। ये विकार से हम बुद्धि से काम नहीं ले सकते। मन और बुद्धि की सुस्ती से, साकारी सुस्ती भी होती है, मगर मन और बुद्धि की सुस्ती निर्णय और परखने की अंतर शक्ति को खत्म करती है। बाद में क्या होता है? आत्मा लापरवाह, गफलत, उनके बाद
भूल जाने की, मन और बुद्धि से भूल जाने की कैंसर से भी कड़ी बीमारी शुरू होती है। हम भूल जाते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। भूल जाती हूं, मैं एक्टर हूं। दिव्य बुद्धि से हमारी बुद्धि लौकिक बन जाती है। हम शूद्र से ब्राह्मण बने और पीछे ब्राह्मण टीचर भी बन सकते, मगर हम पीछे बैठ जाते हैं, आलस और सुस्ती। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अमेरिका में मिस्टर मेडोफ, वो सबसे बड़ा शेयर बाजार का दलाल था। उसके ऊपर सारी अमेरिका की सरकार, जनता, सब हॉलीवुड एक्टर्स, अरबपतियों, सारी दुनिया बहुत भरोसा करती थी। वो मनहर, रमणीक स्वभाव वाला था, बहुत प्रसिद्ध और प्रख्यात था। जनता से उसने 6,400 करोड़ यूएस डॉलर्स चुराया। बाहर के विशेष शेयर ज्ञानी ने शिकायत की। उनकी कई बार जांच हुई। सरकारी इंस्पेक्टर ने कहा कि वह कभी धोखा नहीं दे सकता। उनकी पत्नी, उनका 2 बेटा, उनकी कंपनी में काम करने वाले, वो बेटा और उसकी पत्नी भी उसकी कंपनी में ही काम करती थी। जो शेयर ज्ञानी ने उसको मदद की, किसी को पता नहीं पड़ा। ये कारोबार उसने गुप्ती से करा। 40 साल बाद पकड़ गया। उसको 150 साल की जेल सजा। अभी वो जेल में है। सरकार ने सभी संपत्ति, धन जब्त किया। पूरा परिवार भिखारी बन गया। अमेरिका में हजारों करोड़ों लोग रास्ते पर, गरीब। उसने माया की चालाकी, चतुराई से सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया। सारी दुनिया में हाहाकार हुआ। यह माया की बुद्धि का पराक्रम। बाबा सबको बुद्धि देता है, परंतु साक्षी भ्रष्टा बन देखता है। हम बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं, वो तो हमारे हाथ में है, बाबा के हाथ में नहीं है। वो तो देने वाला है। हम पवित्रता की पालना करते हैं, सात्विक भोजन, योगी और ज्ञानी है। हमारी बुद्धि की शक्ति क्यों नहीं बढ़ती है कि हम 108 रत्न बन जावे। एक ही विकार बुद्धि को शक्तिशाली नहीं होने देता है।
वो कौन सा विकार? ये आपके सामने स्लाइड है, तो एक बोट है, उसमें बंदर है। बाबा ने मुरली में कहा है, सभी विकारों को जीतना है, सभी विकारों को जीतना है तो सबसे पहले लोभ को जीतो। जैसे लोभ की मुट्ठी टाइट होती है, बंदर की दोनों मुट्ठी बोतल में फंसी हुई है और लोभ का बहुत अंश और वंश, ये सभी बोतल में भरी हुई है, बुद्धि में और आत्मा में। लोभ से चाहना, तृष्णा, जलना, ईर्ष्या, रीस, लालच, कंजूसाई, अति तीव्र इच्छा, विघ्न डालना, नाश करना, हत्या करना, द्रुणा, लूटना, लेवता बन जाते हैं। बाबा कहते हैं लोभ सभी विकारों का लंगर है। लोभी जीवन की नाव स्वर्ग कभी नहीं जा सकती। लेवता से देवता नहीं बन सकते। विशाल बुद्धि खत्म। और दूसरा सूक्ष्म विकार है ईर्ष्या। बाबा ने मुरली में कहा है, ईर्ष्या और द्वेष बुद्धि की शक्ति को जला देता है। और हमको तो अनुभव है कि ईर्ष्या से क्या होता है। जिसको ईर्ष्या और द्वेष है वो बाबा के साथ योग नहीं लगा सकते। वो हमेशा खुद जलते और जलाते। भारत क्यों गिरा? विशेष लोभ, ईर्ष्या और आलस। आपको एक दूसरा मिसाल, अमेरिका की एक प्रख्यात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में है। एक प्रख्यात मनोविज्ञानी ने एक प्रयोग किया। ये प्रयोग का उदाहरण दुनिया भर की कोर्ट में किया जाता है। वो साइकोलॉजिस्ट ने, विज्ञानी ने 24 विद्यार्थी और स्टूडेंट्स प्रयोग के लिए चुना। 2 हफ्तों के लिए प्रयोग। 12 स्टूडेंट्स को जेल गार्ड्स बनाया और 12 स्टूडेंट को कैदी बनाया। ये आपके सामने पिक्चर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, खाकी ड्रेस में वो जेल गार्ड है, चश्मा वाला, और सभी सफेद और कैदी के ड्रेस में है। नाम नहीं है, नंबर उसके ड्रेस पर। जेल गार्ड्स और कैदियों एक दूसरे को नहीं जानते थे। यूनिवर्सिटी में ही एक जेल बनाया प्रयोग के लिए। जेल गार्ड्स और कैदियों को जेल जैसा वायुमंडल, वातावरण और वाइब्रेशन बनाने की सूचना दिया। 14 दिन के लिए, 2 हफ्ता।
सब गार्ड्स यूनिफॉर्म में और काला चश्मा, अनजानी के लिए। कैदियों कैदी यूनिफॉर्म में और नाम नहीं, नंबर, अनजानी के लिए। एक गार्ड सख्त हिंसक हो गया और दूसरों ने उससे सहयोग दिया। वह कैदियों के साथ क्रूर हो गए। एक गार्ड नरम था, उस पर दबाव डाला कि उसको सहयोग देना ही है। 2 दिन के बाद ही हिंसा के कारण प्रयोग को बंद करना पड़ा। इस प्रयोग से मनोविज्ञानी ने क्या सीखा कि मनुष्य क्रूर कब बन सकते हैं? जब साधारण लोग जो स्टूडेंट्स थे, इनको इंचार्ज बनाया जाता है, बॉस बनाया जाता है, तो अधिकारी और इंचार्ज सत्ता का नशा चढ़ जाता है, हाथ में कंट्रोल का नशा आता है और जब बॉस द्वारा आज्ञा और सूचना मिलती है तो बॉस को राजी करने के लिए सहयोग और मदद देते हैं। बॉस से कुछ फेवर्स और लाभ प्राप्त करने के लिए। दूसरा, मेरा ये कर्तव्य है, ये समझ के हम क्रूर हो सकते हैं। और वातावरण, वायुमंडल का प्रभाव से, लाचारी से, साथियों की लाज से हम और वो स्टूडेंट्स ने विवेक को मार के दूसरे को दुख दिया। 37 साल बाद एक अलग मनोविज्ञानी ने, जो वो मुख्य गार्ड था जो क्रूर था, उसकी उम्र 58 थी अभी, दूसरी बार पूछताछ किया। उसको पूछा वह क्रूर क्यों हो गया? जो एक्टर, जो जेल गार्ड था, जो क्रूर था, उसने सब कबूल किया कि मैं मेरा बॉस को खुश करना चाहता था। मुझे लगा कि यह मेरा कर्तव्य था, तो मैं क्रूर हो गया। दूसरा, कि मेरी दिल से मुझे इंचार्ज, कंट्रोल में नशा आ गया। इस प्रयोग में स्टूडेंट्स को पता था कि वो 2 हफ्ते के लिए सिर्फ एक्टर्स थे। साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञानी कहते हैं कि इंचार्ज होना खतरनाक हो सकता है।
सब दबे हुए अच्छे और बुरे संस्कार बाहर आते हैं। तीसरा मिसाल, मधुबन में मैंने रशियन परिवार का एक सुंदर नाटक देखा। एक राजा था बिना वारिस। उसने प्रजा को सूचना दिया वह एक योग्य लड़की को वारिस के लिए ढूंढना चाहता था। कई अमीर लड़कियां और एक गरीब लड़की राज दरबार में आई। राजा ने सबको फूल के बीज दिए। राजा ने कहा, जो सबसे सुंदर फूल उगा के लाएंगे वह मेरा वारिस बनेगा। गरीब लड़की ने गुलाब की उगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फूल नहीं उगा सकी। फूल उगाने का समय समाप्त हो गया। सभी लड़कियां राजा के दरबार में आई। सभी अमीर लड़कियों के पास बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। गरीब लड़की ने राजा को बताया, मुझे क्षमा करो, मैं कोई फूल नहीं उगा सकी। राजा ने उसको प्यारी मुस्कान से कहा, चिंता मत करो। राजा ने दरबार में सभी को बताया कि सब बीज भुना और सेका हुआ था। फूल उगाना असंभव था। राजा ने कहा कि राज्य को एक ईमानदार वारिस की जरूरत है। राजा ने गरीब लड़की को वारिस बनाया। बाबा सच्चे दिल से राजी है। बाबा गरीब निवाज है। जो दिल से सच्चा है उनकी बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ती है। बुद्धिवान और चालाक चतुराई में बहुत अंतर है। बाबा ने कहा है, केवल फॉलो फादर ब्रह्मा और मम्मा। हर रोज चार्ट रखो, जांच करो, मैंने किसी को दुख दिया? जो दूसरे को सुख देते हैं वे अपनी शक्ति को, बुद्धि शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको एक आदमी का मरने के बाद का अनुभव सुनाती हूँ।
वो बहुत अमीर था, एक बड़ी नाइट क्लब का मालिक था। उसने चोरी, कपट, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और ठगाई से बहुत पैसे कमाया। उसके कर्मचारियों बहुत थे। वो सब जानते थे कि यह सब काला धन था। नाइट क्लब का मालिक ने कहा सब डॉक्टर्स को, एक दिन मैं गोल्फ खेल रहा था, आकाश से मेरे पर बिजली गिरी, मेरी मृत्यु हो गई। मैं तुरंत शरीर से बाहर निकला। मैं ज्योति बिंदु बन गया। मेरा शरीर जमीन पर था। मैंने एक सफेद, सुंदर, तेजस्वी प्रकाश देखा। ये प्रकाश ने मुझे अपनी गोद में समा लिया। मुझे निस्वार्थ सच्चा प्रेम, सुख, आनंद का अनुभव हुआ। बहुत आराम मिला, अपनापन का अनुभव हुआ। मुझे मेरा पिता मिल गया। उसके बाद ये प्रकाश ने कहा, अब अपनी जीवन को देखो समीक्षा से। मैं साक्षी दृष्टा बन गया। हर एक व्यक्ति जिसको मैंने दुख दिया था, वह एक के बाद एक मेरे सामने आई। सूक्ष्म वतन में मैंने जिसको दुख, दर्द और पीड़ा दिया था, वह अनुभव मुझे होने लगा। जिस टाइम पर, जिस दिन, जिस जगह पर, जिस परिस्थिति में जितना समय मैंने दर्द दिया, वही दर्द का अनुभव मुझे हुआ। परम ज्योति बहुत प्रेममय और दयालु थी, जो मैंने मेरे संकल्प से, मेरे वचन से, मेरे कर्म से दुख दिया, चाहे एक सेकंड के लिए, ये सब मैंने खुद को दंडित किया। मुझे पश्चाताप हुआ। मैं पिता के सामने शर्मिंदा हो गया। मुझे सिर झुकाना पड़ा। फिर जो
मेरे सब कर्मचारी थे, वो मेरे सामने आए सूक्ष्म वतन में। मैंने रियलाइज किया, महसूस किया कि मैंने उन्हों को पाप करना सिखाया और साथी और सहयोगी बनाया। मैं उनके लिए भी जिम्मेदार हूं। पीछे प्रेम से परम पिता ने मुझे पूछा, बच्चा, आपको अपना शरीर में वापस जाना है और यहाँ रहना है। मैंने तुरंत कहा, मुझे वापस जाना है। मैं मेरी सभी पाप को, सभी मेरा पाप को ठीक करके ही आपकी गोद में वापस आ जाऊंगा। मुझे शक्ति दो, मुझे माफ करो। मेरा शरीर हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में था। मेरा शरीर में वापस आ गया और जिंदा हो गया। उसके बाद जब मेरा केस की चर्चा डॉक्टर्स के साथ हो रही थी, तो एक डॉक्टर ने मुझे पूछा, आपने कितने समय तक दुख, दर्द वो और पीड़ा का अनुभव किया? मैंने कहा, मैं तो समय की सीमा से पार था। 1 सेकंड या 10,000 साल भी हो सकता है। जब मैं ठीक हो गया, तब मैंने अपने साथी और कर्मचारियों के साथ मीटिंग किया। मेरा पूरा अनुभव सभी को सुनाया। मैंने मेरी जीवन को बिल्कुल परिवर्तन किया। मैंने मेरा बिजनेस बदल दिया और अभी जो मेरे पास बहुत पैसे हैं, सभी को निस्वार्थ प्रेम, सुख देने लगा। मैंने सबको कहा, परम पिता ने मुझे दूसरा चांस दिया है। जब मैं परम पिता को दोबारा मिलूंगा तो मुझ पर बहुत गर्व होगा। उसने सब साइकोलॉजिस्ट को कहा, डॉक्टर्स को, मेडिकल डॉक्टर्स को और साइकोलॉजिस्ट को, कि सबसे मूल्यवान चीज ये दुनिया में सच्चा निस्वार्थ प्रेम है। इस प्यार ने मेरी जिंदगी बदल दी। और मैं आपको एक दूसरा अनुभव सुनाती हूँ। एक 15 साल की लड़की थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और
उसने शरीर छोड़ा, परम पिता के पास पहुंच गई। उसने बहुत सुख लिया, आनंद लिया, प्रेम लिया, खुश खुश हो गई। अपनापन, पिता से मिलने से बहुत खुशी हुई। पीछे उसको परम पिता ने कहा, अभी आपको यहाँ रहना है। तो वो लड़की की आत्मा ने बोला, नो पापा, नो, मुझे वापिस जाना है मेरे शरीर में। तो मुझे पूछा क्यों? तो बोला कि मुझे डांस का बहुत शौक है, मुझे डांस करना सीखना है और सारी जिंदगी डांस डांस करना है, मुझे वापिस भेज दो। बहुत बहुत प्रेम से विनती किया। परम पिता ने उसको प्रेम से कहा, मैं मान लेता हूँ, आपको वापिस भेज देता हूँ। उसके बाद 30 साल के बाद जब वे 45 साल की थी, तो उसका ही दूसरी बार एक्सीडेंट हुआ। उसने शरीर छोड़ा, परम पिता की गोद में पहुंच गई। दूसरी बार आनंद लिया, प्रेम लिया, सुख लिया, आराम किया, सब कुछ किया। उसके बाद परम पिता ने, वो उसको पापा बोलती थी, बोलता पापा ने मुझे बोला अभी तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो ये बहन ने बोला, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, मुझे वापिस जाना है। तो रूरवान हो रही थी पिता के साथ। उसने बोला कि मेरे छोटे बाल बच्चे हैं, उसकी पालना कौन करेगा? मैं उसको छोड़ के यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे भेज दो वापिस। मैं आपसे प्लीज प्लीज विनती करती हूँ। तो बोला, परम पिता ने उसके हाथ ऐसे कर दिए और बोला, हंसने लगा, ठीक है, दूसरी बारी मैं आपको आपके शरीर में वापिस भेज देता हूँ, मगर ख्याल रखना, भूलना मत कि ये लास्ट टाइम, मैं 2 दफा ही करता हूँ, तीसरी दफा नहीं करूंगा। वो बहन ने बोला ठीक है, मगर ये बहन ने बोला कि मेरी जिंदगी में मैं हमेशा हर रोज पापा को, परम पापा को बहुत बहुत याद करती हूँ। मैं कोई बुरा कर्म नहीं करती हूँ, मैं सभी को सुख देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं परम पिता के ऋणी हूँ। जब मैं वापिस जाऊंगी तो मैं ही कहूंगी,
अब मुझे वापस नहीं आना है ये दुनिया में। जो बाबा है वो हमारा तो है ही, ब्राह्मण का तो है ही। हम तो बाबा से रोज मिलते हैं, रूहान करते हैं, योग करते हैं, हमारा टीचर है, हमको सब सिखाते हैं। मगर ये बाबा सारी दुनिया का है, एक को एक मानव, 84 जाति, सभी का एक जैसा एक ही बाबा है और सभी को अलग अलग तरीके से कैसे पालना देते हैं, कैसे सिखाते हैं। वो हमारा ही बाबा नहीं है, वो सभी का बाबा है। और एक साइकोलॉजिस्ट था, वो डॉक्टर भी था, मेडिकल डॉक्टर भी था और साइकोलॉजिस्ट था, दोनों, मन का डॉक्टर और शरीर का डॉक्टर। उसने बहुत बहुत ये मरने के बाद का अनुभव का रिसर्च किया है, सबसे जास्ती मैं उसको पहचानती हूँ। वो दादी जानकी को भी मिला है। सबसे पहला वो एकदम नास्तिक था। आज बाबा ने बोला था ना कि नास्तिक और आस्तिक, तो वो बिल्कुल नास्तिक था। जब ये सुनता था अनुभव किसी और का डॉक्टर से, तो वो बोलता है ये तो कल्पना है, तो हो ही नहीं सकता है, वो तो ब्रेन मर जाता है तो ऐसे होता है। उसको जरा भी विश्वास नहीं था और भगवान में मानता नहीं था। पीछे उसने एक बहुत अनुभव सुना, एक अनोखा। तो वो सोचने लगा कि ये बात सही लगती है। उसने बहुत चुनौती दी और डॉक्टर्स को, मुझे प्रूफ चाहिए। तो सभी डॉक्टर ने बोला आपको प्रूफ दिखाते हैं। कौन सा प्रूफ दिखाया? उसने बोला कि एक हॉस्पिटल में से 25 जो कार्डियक पेशेंट थे, मरण के बाद जो जिंदा हो गए उसको बुलाओ। तो 25 को बुलाया रिसर्च के लिए। उसमें से एक 10 साल का था, एक 15 साल का, उसको कोई दूसरी बीमारी थी मगर हार्ट अटैक से मरा था। और कोई बुजुर्ग थे, कोई जवान थे, 25 थे जिसको हार्ट अटैक के बाद मरण का अनुभव था। और जो मेडिकल रेसिडेंट्स, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होने की ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें से 25 को चुना और प्रयोग किया। प्रयोग में सच्चा मनुष्य नहीं था मगर बोला कि देखो उसको हार्ट अटैक आया है, वो मर गया है, अभी उसको जिंदा कैसे करना है, वो आप पद्धति सर करो। तो जो रेसिडेंट था, मेडिकल डॉक्टर था, जो ट्रेनिंग ले रहा था, एक ने शुरू किया। तो वो शुरू करने लगा, उसने इलेक्ट्रिक शॉक दिया, ये करा। तो 10 साल का बच्चा ने हाथ ऊंचा करके बोलता, डॉक्टर
आप ये गलत कर रहे हो, आपकी विधि पूर्वक नहीं करते हो, पहले ये करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, आपने ये दवा दी, ये दवा पीछे देने की थी, पहले ये करना है। तो डॉक्टर तो देख रहे, सभी एक्सपर्ट डॉक्टर थे, उसने देखा कि ये 10 साल का बच्चा, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसने जो कार्डियोलॉजिस्ट बनने वाला डॉक्टर है ट्रेनिंग में, एमडी तो है मगर स्पेशलिटी, उसको सिखाया, पीछे दूसरे डॉक्टर को बुलाया, कार्डियोलॉजिस्ट को जो ट्रेनिंग लेता था, उसने बोला आप करो, मर रहा है, आप क्या कैसे उसको जिंदा करेंगे। तो उसने सभी विधि पूर्वक शुरू किया। तो एक बुढ़ा 80 साल का, उसने उसको रोका, बोला डॉक्टर साहब आप विधि पूर्वक नहीं कर रहे हो, आपकी ये गलत है, आपको जास्ती ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सब डॉक्टर्स हैरान हो गए, ये डॉक्टर जिसको डाउट था, संचय बुद्धि वाला था, वो ही था, और ये सभी को तो साधारण मनुष्य थे, उसको तो अचानक बुलाया था, उसको तो कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी। तो उसको क्या होता है, मेरा अनुभव है कि एक आदमी को हमारी हॉस्पिटल में हार्ट अटैक हुआ, तो उसको हॉस्पिटल में लाया, बहुत उसको बचाने की कोशिश किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, ये इंजेक्शन दिया, ये इंजेक्शन दिया, वो इंजेक्शन दिया, और बहुत मेहनत की, पीछे बोला डॉक्टर ने कि ये नहीं जी सकता है, उसको मोर्चरी में भेज दो, मर गया है। तो मर जाने के बाद उसको जब मोर्चरी में उसकी एम्बुलेंस में ले जाते थे तो खड़ा हो गया, बोला मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैं मरा नहीं हूं। वापिस लाया, पीछे उसने डॉक्टर को बोला मैंने ये सब देखा, जब मैं शरीर से निकला तो मैं दौड़ के, मेरी पत्नी जो कैलिफोर्निया में है 5000 माइल दूर, वहां पहुंच गया। वो तो बहुत सुंदर कपड़ा पहन के खा रही थी। मैंने उसको बोला मैं मर रहा हूँ, मुझे हार्ट अटैक हुआ। उसने मुझे सुना नहीं, वो तो ब्रिज खेल रही थी उसकी सहेली के साथ। मैंने सुना कि उसको मोर्चरी में ले जाओ, तो मैं दौड़ के आ गया, शरीर में जंप मार दिया, जिंदा हो गया। और उसने विधि पूर्वक एक एक दवा जो किस प्रमाण से क्यों दी थी, वो सब एक्यूरेटली मेडिकल स्टूडेंट को बताया। तो हम इसे समझ सकते हैं कि जब हम अशरीरी स्थिति में होते हैं, शरीर से अलग होते हैं, तो बहुत शक्तिवान, बुद्धिवान, अंतर बुद्धि, युक्ति युक्त बुद्धि बन जाते हैं। शरीर से दूर होने से ही, और सब कुछ कहाँ भी दूर होता है और सामने होता है, वो साथ में देख सकते हैं। कैलिफोर्निया में मैं देख सकती हूँ, और बोस्टन में भी क्या होता है मेरा शरीर का, वो भी देख सकती हूँ। वेटिंग रूम में कौन बैठे हैं वो भी देख सकता हूँ। हमारी बुद्धि परमात्मा बुद्धि जैसी हो सकती है। ये तो प्रयोग थे। उसके बाद जो वो डॉक्टर था ना, उसको संशय था, नास्तिक था, वो बिल्कुल शिव बाबा के
परम ज्योति के आस्तिक हो गया। उसने मुझे कहा कि जहां भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल होती है, मैंने रजिस्टर किया है, हॉस्पिटल की परवानगी लिया है कि कोई भी मरे और मरने के बाद जिंदा होवे तो मुझे बुलाना, मैं उसका इंटरव्यू लेंगा। तो उसके पास परवानगी थी। तो बोला मैंने मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का छोड़ दिया। मैं सारी हॉस्पिटल में भागता हूँ, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में सभी का इंटरव्यू लेता हूँ। सभी का अनुभव एक ही है, एक ढंग का अनुभव, एक ही अनुभव। तो हम डॉक्टर्स ने उसको पूछा, आप थक नहीं जाते हो? आपको तो मालूम हो गया कि मरने के बाद क्या होता है आत्मा को, और पीछे आत्मा वापिस आ जाती है और उसकी जिंदगी परिवर्तन हो जाती है। तो आप क्यों अभी इतना बूढ़ा हो गया? अब इतने साल से 1967 से अब तक आप क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला मैं आप सच बताता हूं। एक बात, जब मैं किसी का भी अनुभव सुनता हूं परम ज्योति के मिलन का, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मैं परम ज्योति के पास पहुंच जाता हूं, मुझे बहुत मजा आता है। जो मुझे अनुभव सुनाते हैं उससे मुझे अपनापन हो जाता है। वो मेरे परिवार हो जाते हैं, क्योंकि उसने, वो व्यक्ति ने, वो आत्मा ने परम पिता से मिलन किया, मैंने कभी नहीं किया। तो ये सभी व्यक्ति और आत्मा मेरी सच्ची परिवार है। मुझे उससे ही प्यार मिलता है। इसलिए सेम स्टोरी, सेम बातें कि शरीर छोड़ने के बाद क्या अनुभव होता है, तो भी मुझे इसमें बहुत बहुत इंटरेस्ट है। दूसरे भी बहुत डॉक्टर से जिसने ये शुरू किया अनुभव करने, इकट्ठा करने का, उसका भी यही अनुभव है। वो भी यही कहते हैं कि हम कभी भी ये खोज बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी जीवन है। परम ज्योति से मिलने की, और हम कितने भाग्यशाली हैं। हम तो बाबा को बहुत अच्छी रीते जानते हैं। हम बाबा की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमको डायरेक्ट बाबा से पालना मिलती है। जो लोग खोज कर रहे हैं मरने के बाद, उसके भाग्य में परम पिता का स्टूडेंट होने का है ही नहीं। शूद्र से
ब्राह्मण होने का भाग्य नहीं है, ब्राह्मण से फरिश्ता और देवता बनने का भाग्य नहीं है। तो हमको सोचना है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। और संगीता बेन ने बोला था कि इंट्यूटिव की शक्ति, ज्ञान युक्त की शक्ति, अंतर ज्ञानी की शक्ति कहाँ से आती है? वो तो जब हम, जो बाप ने मुझे बुद्धि दी है, उसको सुख देने में ही यूज करते हैं, किसी को भी दुख नहीं। कोई दुख देता है तो मैं कभी संयोग और मदद नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर, मेरे साथ धर्मराज है, मुझे उसको जवाब देना पड़ेगा। ओम शांति। हम सबका बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद आपका। RAC हो जाएगा या वेटिंग लिस्ट है हमारा? तो थैंक यू बहुत बहुत हम सबके तरफ से। तो एक पावरफुल दृष्टि आप देंगे। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। आपके लिए गुड नाइट, हमारे लिए ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। 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 ओम शांति।